हेलो एवरीवन। सभी को जय मां सरस्वती। एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो, जैसा सभी को पता होगा कि सर जी जो आंसर किया तो आ ही गया था, सब लोग मैच भी कर लिए हो। और आंसर की मैच करने के बाद लगभग मतलब जो लोग स्कोर किए थे कि यार हमारा सर इतना आएगा, अधिक आएगा, तो उनको भी थोड़ा अपसेट होना पड़ा कि थोड़ा सा नंबर कम हो गया। 2-3 क्वेश्चन मेरा सही था, मतलब जो हमको लग रहा था सही था लेकिन गलत हो गया। ऐसा बच्चों के नज़रिए से। तो देखो उसी बेस पे देखो आज हम लोग देखेंगे कि अब मतलब जो इससे पहले तो बताया था कि यार अपने बेस पे कि हाँ जो पेपर था थोड़ा मॉडरेट लेवल था, मैथ था तो कम से कम कोई 30-32 किया होगा, लेकिन अब लोग जो बता रहे हैं तो लग रहा है कि अगर 26-27 तक किए तो बहुत है। और हम बोले भी थे स्टार्टिंग में ही चैप्टर एग्जाम से पहले भी कि अगर तुम मैथ में 32 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन करते हो तो मैथ में सबसे हाईएस्ट जाओगे। तो वही हुआ भी। लास्ट टाइम बच्चे मैच करके बता भी रहे हैं 27-28 जा रहा है मैक्सिमम, तो उतना बहुत है ना, लगभग मान सकते हो 150 नंबर के आसपास है कि नहीं। तो अगर तुम्हारा मैथ में 140 तक आ रहा है तो समझो तुम्हारा मैथ में बहुत अच्छा नंबर है ना। और इसी तरह हर सब्जेक्ट है, सबका देख सकते हो। अब तो जो बच्चे बताए हैं कि सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनको बता दे रहे हैं एक बार देख लेना कि अगर टोटल ऐड करने पे इतना आ रहा है नंबर ना, तो चांस है कि हमें ये कॉलेज मिल जाएगा, हमारा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा अगर टोटल ऐड करने पे इतना नंबर आएगा तब। हाँ, कट ऑफ उससे गिरेगा, ऐसा नहीं कि हम जितना बताएंगे उतना ही ना, क्योंकि जब एडमिशन होता है तो कट ऑफ गिरता भी है, सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कम होता है, क्योंकि अगर सीट नहीं भरता है तो लोग और कट ऑफ गिरा के बच्चों को बुलाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जितना हम बताएंगे उतना अगर नहीं आएगा तो सर उदास हो जाएं, अब क्या होगा, सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, होगा एडमिशन, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बस अगर लास्ट तक वेट करोगे तो एडमिशन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, ये भी बात है। बस हाँ, कोई पैसेंस नहीं रखता है, पैसेंस रखना थोड़ा सा, सब्र का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो, तो सबसे पहले देखो बात करेंगे सर बीएचयू के लिए ना, सर बीएचयू का कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखो बीएचयू के लिए बात करें, अगर बीएचयू से बीएससी करना है तो इस बार, पिछली बार तो थोड़ा हमको लग रहा है लगभग 400 के पास था, इस बार अगर तुम देखोगे तो क्योंकि देखो जिस हिसाब से पेपर हुआ है, पेपर सबका खराब हुआ है, थोड़ा माहौल खराब हुआ था, और कुछ मैथ के क्वेश्चन कुछ लड़के नहीं कर पाए, फिजिक्स में लोग 28-30 पे अटक गए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो जनरल वाला को जो कट ऑफ जाएगा ना, लगभग देख लो 350 रहेगा, लगभग इतना रहेगा, मतलब इतना तो चाहिए। इससे अगर प्लस होगा ना तो मतलब श्योर हो कि चलो सर जी मेरा एडमिशन हो जाएगा। अगर इसके आसपास भी हो ना तो भी एडमिशन होगा, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बस इतना सोचना ना। तो देखो यही कट ऑफ है, इसको आराम से देख लेना कि हाँ सर बीएचयू में इतना कट ऑफ जाएगा, ईडब्ल्यूएस वाले का इतना, और देखो लगभग सेम होता है, ये जान लो कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल वालों का लगभग सेम होता है कट ऑफ ना। तो अगर तुम इतना 350 के पास लेके आ रहे हो ना, अगर 350 के पास ऐड करने पे नंबर आ रहा है तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो आराम से बीएचयू मिल जाएगा। और SC ST वालों के लिए अगर 250 से 150 तक आ रहा है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है। और अगर बात करें देखो बायो का, अगर बायो के लिए बात करें तो बायो में जो कट ऑफ जाएगा तुम्हारा, वो मान लो जनरल वालों के लिए 410, ये प्लस ही मानना, इससे कम तो होगा नहीं, कम होगा तो जब कट ऑफ गिरेगी तब होगा। ये बता रहे कि जब रिजल्ट आएगा भी लगभग हमको लगता है हो सकता है कि क्योंकि जैसा कहा गया था तो 1 या 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सही कौन गलत है। ये तो बस एक अंदाजा सोचो कि या इतना होना चाहिए, कि अगर इतना होगा तो हम श्योर हो जाएंगे ना कि भैया हाँ ठीक है हम वेट करेंगे एडमिशन का, ठीक है। जिसका बहुत कम है वो थोड़ा सा अपना कुछ दूसरा जो रास्ता होगा उसको खोजेगा, ऐसा नहीं कि उस बैठ के वेट करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि बहुत लड़कों का बहुत कम नंबर है, तो ऐसा नहीं कि एकदम कम नंबर तो भी हम इंतजार करेंगे हमारा एडमिशन होगा ही होगा। तुम भी जानते हो कि नहीं हो पाएगा, तो कुछ और चीज़ देखो, बताया था स्टार्टिंग में ना, ऐसा नहीं कि हमको एक ही चीज़ अटके रहना है, अल्टरनेट उसका अल्टरनेटिव ढूंढते रहो कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ठीक है। एक ही चीज़ पे अटके मत रहना। बात समझ में आई हीरो। हाँ, जिनका देखो कट ऑफ इसके आसपास है, इससे थोड़ा बहुत कम है ना, तो भी रुके रहेगा, वेट करेगा, कट ऑफ आएगा, आराम से एडमिशन होगा, चिंता मत करना ना। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 390 हो जाएगा, ओबीसी के लिए इतना, लगभग देखो लगभग तीनों का सेम ही होता है, लगभग सेम होता है, वही 10-20 नंबर का फर्क होता है, ज़्यादा नहीं होता है ना। और SC ST वालों के लिए मान लो 250 प्लस SC के लिए ST के लिए 200,
इतना अगर रेंज में है तो आराम से एडमिशन मिलेगा ना। तो अपना नंबर ऐड कर लिए होगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हो कि सर मेरा इतना नंबर आया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर पूछना होगा तो जो डाउट नंबर है उस पर मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज। ओके, अब देखो बात करें DU की। सबको पता है DU बहुत फेमस है भाई, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, पहले भी जाता था अभी भी जाता है ना। अब देखो DU में 3 कैंपस होते हैं, एक होता है नॉर्थ कैंपस, एक होता है साउथ कैंपस और एक होता है ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में क्या होता है, जो हम लोग कॉलेज नहीं जाते हैं, घर से पढ़ाई करते हैं, वो चीज़ होती है। तो उसमें तो कोई एडमिशन लेता है नहीं वैसे, ठीक है कि नहीं। भाई BSc करोगे तो क्लास करना पड़ेगा, घर बैठ कौन पढ़ता है ना। तो अब देखो बात करें नॉर्थ कैंपस, तो नॉर्थ कैंपस में थोड़े अच्छे कॉलेज है तो इसका जो कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, साउथ में थोड़ा कम जाता है। तो नॉर्थ कैंपस की बात करें, अगर हम सबका एक साथ बता दें, देखो जनरल, EWS, OBC, अगर इन तीनों से बिलोंग करते हो ना, तो अगर तुम्हारा टोटल 800 में से अगर 600 प्लस आ रहा है ना, अगर 600 प्लस स्कोर कर पा रहे हो तो वेट करना, नॉर्थ कैंपस में काउंसलिंग में एडमिशन हो जाएगा ना। और साउथ कैंपस में करवाना तो बस इसी से 50 नंबर कम कर लो, 50-100 नंबर कम हो जाता है और क्या, ठीक है। मतलब साउथ का क्या होता है, इससे थोड़ा कम कट ऑफ जाता है। अगर यहाँ 600 तो वहाँ पे 550, 520, 30 में एडमिशन मिल जाएगा आराम से ना। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मिल जाएगा आराम से एडमिशन। और इसकी बात करें तो इनका बोल सकते हो ये तुमको 400 प्लस लेके आना पड़ेगा। 400 से 500 के रेंज में अगर नंबर होगा SC ST वालों के लिए तो DU में एडमिशन मिल जाएगा आराम से ना, BSc करने के लिए। ओके, बात समझ में आई कि नहीं। और देखो आता है, इसको आ जाता है JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया। इसमें अगर देखो बात करोगे तो फिर BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, ठीक है, और BSc मैथ। अब उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। तो इन सब में तुमको पता है फिजिक्स का 200 नंबर का पेपर होता है और केमिस्ट्री का 200 नंबर का होता है पेपर। तो अगर हम देखें तो 200 में से अगर तुम्हारा 180 आ रहा है, 180 प्लस आ रहा है, तभी तुम्हारा एडमिशन होगा ना। और इसमें भी लगभग उतना ही कट ऑफ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का लगभग सेम जाता है। 200 में से 180 चाहिए, अगर 180 प्लस आ रहा है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा ना। तो अपना नंबर जोड़ लो, ऐड कर लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लिया करो, मैसेज कर। चलो, अब एक लास्ट कॉलेज हमारा देखो इलाहाबाद है ना। देखो होता क्या है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, BHU के बाद जाते हैं AU पे। और देखो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के लिए है, क्योंकि देखो उसमें बहुत सारे तुम्हें मिलेंगे कॉलेज इलाहाबाद में। और इलाहाबाद का कट्टा बहुत अधिक हाई मिल जाता है। और इलाहाबाद का जो काउंसलिंग होता है सबसे लास्ट में भी होता है। तो उस टाइम तक बच्चे वेट भी नहीं करते हैं। अगर तुम उस टाइम तक वेट कर लोगे ना तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, इतना तो है। और वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम जाता है बढ़िया से। वहाँ पे BA का जाता है कट ऑफ हाई जाता है, LLB का हाई जाता है, लेकिन इन सब का कट ऑफ उतना अधिक जाता नहीं है। तो अगर इतना नंबर है, जैसे BSc की बात करें, BSc मैथ के लिए ना, अगर BSc मैथ के लिए बात करें तो अगर तुम जनरल में 480 प्लस लेके आ रहे हो, ठीक है, EWS में 430 लेके आ रहे हो, OBC में 440 प्लस लेके आ रहे हो, तो आराम से AU में एडमिशन हो जाएगा मेन कैंपस में ना। बात समझ में आई। अगर इसके आसपास नंबर है, 10-20 नंबर अगर आगे पीछे है तो भी आराम से हो जाएगा, थोड़ा वेट करना आराम से। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं होगा तो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में जरूर बुला जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। आराम से पढ़ना, एंजॉय करना खूब पढ़ाई के साथ साथ। ओके, और SC ST वालों के लिए 350 ले सकते हो कि 350, या अगर 300-350 के रेंज में है ना तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। 350 से मतलब 300-350 के रेंज में रहेगा तो हो जाएगा एडमिशन। अब उम्मीद करेंगे सब लोग नंबर ऐड कर लिया होगा ना, तो मैच करके एकदम श्योर हो जाना अच्छे से। और देखो बात करें बायो का, तो जो BSc बायो होता है, तो BSc बायो का जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वहाँ सीट थोड़ा कम होता है। इलाहाबाद में सबसे अधिक सीट होता है इसका BA का, लगभग हमको लगता है 7-8 हज़ार होता है सीट, 7,000 शायद होता है लगभग, जितना भी होता होगा। तो अगर बात करें BSc बायो का, तो बायो का सीट कम होता है थोड़ा सा वहाँ पे बायो वालों के लिए, तो थोड़ा कटअप बढ़ जाता है। तो जनरल के लिए 500 प्लस हो जाता है, इसके लिए OBC के लिए देखो OBC और EWS दोनों का लगभग सेम होता है, 400-420, 10-5 नंबर का फर्क होता है, ये हो जाएगा। और ST ST वालों के लिए 300, अगर 300 प्लस लेके आ रहे हो, 300 या 280, 310 इतना अगर नंबर आ रहा है SC ST वालों के लिए, तो इनका आराम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में BSc बायो से एडमिशन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो जैसा भी होगा, जितने लोग पढ़े हो, तो जितने लोग भी हमसे पढ़े हो, क्लास की हो, तो उन सभी लोग आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।
और अगर कुछ पूछना होगा तो जो नंबर दिया गया उस नंबर पे कमेंट बॉक्स में कमेंट मतलब मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। रिजल्ट आएगा तो सब लोग क्या करना, रिजल्ट शेयर करना। सबसे कहेंगे एक बार सभी लोग, लास्ट टाइम है ना जो डाउट नंबर दिया गया था उस डाउट नंबर पे सब लोग मैसेज करके, ठीक है, अपना एडमिट कार्ड या रोल नंबर जो भी होगा उसको सेंड कर देना, ठीक है। देख लिया जाएगा और जब रिजल्ट आएगा सबका रिजल्ट चेक किया जाएगा, ओके। अगर जिसको मन करेगा भेजना, जिसको मन नहीं करेगा मत भेजना, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। हाँ, जो लोग हमसे पढ़े हैं, जो लोग क्लास किए हैं यूट्यूब से, एप्लीकेशन से, कहीं से भी, तो अगर वो चाहें तो डाउट नंबर पे अपना CUT का एडमिट कार्ड अच्छे से भेज सकते हैं कि जब रिजल्ट आए तो हम लोग चेक करें बढ़िया से, नंबर आए तो मज़ा आए सबके साथ, है ना, एंजॉय किया जाए। तो चलते हैं, मिलते हैं रिजल्ट के बाद अच्छे से एकदम बढ़िया से, एकदम फोड़ फाड़ के मिला जाएगा, ओके। चलो, तो सभी को बाय बाय, सभी को टाटा एंड सभी को गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।